नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है। चाहे आप किसी भी उम्र में रहें, बर्थ सर्टिफिकेट मेरे वीडियो को देखकर आप लोग बना ही सकते हैं। अगर आप मोबाइल से बर्थ सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके उसमें डेस्कटॉप मोड ओपन कर लें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। डेस्कटॉप मोड ओपन करने के बाद सबसे पहले जाके सर्च करना CRSORGI। सर्च करने के बाद जस्ट नीचे आइएगा, देखिए एक वेबसाइट ओपन होगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यह वेबसाइट किसके द्वारा है? भारत सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है यह वेबसाइट। इसके साथ ही इधर आइएगा तो लिखा होगा लॉगिन का ऑप्शन। लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगर जनरल पब्लिक का ऑप्शन, जनरल पब्लिक हम लोग तो जनरल पब्लिक है इसीलिए जनरल पब्लिक के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इसके साथ ही जनरल पब्लिक का लॉगिन आईडी खुल गया है। इसमें क्या क्या मांग रहा है? ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर। अगर आप रजिस्ट्रेशन पहले कर चुके हैं तो मोबाइल नंबर दे सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो पहले जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ साइन अप का ऑप्शन है, यहाँ जाकर साइन अप करना पड़ेगा। हम तो पहले से ही रजिस्टर कर चुके हैं इसीलिए अपना मोबाइल नंबर पहले डाल देते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद ये दोनों को ऐड करके यहाँ लिखना है। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करते ही एक OTP आएगा मेरे इस मोबाइल नंबर पे। जो भी आप मोबाइल नंबर इसमें लिंक किए हैं उस पर एक OTP आएगा और उस OTP को यहाँ फिल करना है और लॉगिन पे आके क्लिक करना है। जैसे ही हम लोग लॉगिन पे क्लिक किए तो हम लोग का एक न्यू पेज ओपन हो गया। देखिए लिखा हुआ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले हमको बर्थ पे आना होगा। बर्थ पे आने के जस्ट नीचे ये लिखा हुआ रिपोर्ट बर्थ पे क्लिक करना है। इसके साथ ही हम लोग का बर्थ रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो चुका है। इसके जस्ट नीचे ये लिखा होगा लीगल इन्फॉर्मेशन के जस्ट नीचे ये लिखा होगा प्लीज़ सेलेक्ट द स्टेट। आपका जो भी स्टेट होगा वह सिलेक्ट करना है। आपका जैसे स्टेट अगर बिहार है तो बिहार को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके जस्ट नीचे आइएगा तो लिखा होगा जनरल इन्फॉर्मेशन में प्राइमरी लैंग्वेज अगर इंग्लिश देना चाहते हैं तो इंग्लिश दे सकते हैं, अगर हिंदी देना चाहते हैं तो हिंदी दे सकते हैं। इसी के साथ सेकेंडरी लैंग्वेज अपने इंग्लिश शो करने लगेगा। इसी के साथ रिपोर्टिंग टाइम आप देख सकते हैं 14/12/2024 लिखा गया है। इसके जस्ट नीचे अगर लिखा हुआ बच्चे की सूचना चाइल्ड्स इन्फॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ लिखना है। बच्चे का जो भी होगा वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ फिल कर सकते हैं। इसके साथ लिखा जन्म तिथि की पुष्टि करें। फिर से यहाँ जो जन्म तिथि दिए हैं इसी को यहाँ पे फिल करना है। इसके साथ ही जन्म का समय भी देना है। इसके साथ ही यह मेल है या फीमेल है जो भी होगा आप लोग सेलेक्ट करके यहाँ दे सकते हैं। इसके साथ ही आया आधार नंबर। अगर आधार नंबर बनाए हैं तो दे सकते हैं, अगर नहीं बनाए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यह कंपलसरी नहीं है। इसी के साथ लिखा हुआ बच्चे का नाम नहीं रखा गया है। अगर बच्चे का नाम नहीं रखा गया है तो यहाँ पे क्लिक करें, अगर रखा गया है तो यहाँ पे क्लिक करें। जैसे आपके बच्चे का नाम अगर सोनी है तो सोनी दबा के उसके बाद बैक स्पेस जैसे ही दबाएंगे यह हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। इसी तरह से मध्य नाम भरना है, इसी तरह से अंतिम नाम भरना है। इसके जस्ट नीचे आइएगा तो लिखा होगा फर्स्ट नेम अपने आप फिल हो जाएगा इंग्लिश में। इसके साथ मिडिल नेम भी अपने आप फिल हो जाएगा इंग्लिश में। इसके साथ ही लास्ट नेम भी फिल हो जाएगा इंग्लिश में। इसके जस्ट नीचे आइएगा तो लिखा होगा बच्चे के नाम की पुष्टि करें, कन्फर्म चाइल्ड नेम में जो ऊपर होगा वही नाम नीचे फिल करना है। जैसे ऊपर है उसी तरह से सेम। इसके साथ ही नीचे आइएगा तो लिखा होगा पिता की सूचना फादर्स इन्फॉर्मेशन। अगर आपके फादर का नाम मनीष है तो मनीष को पहले टाइप करें और उसके साथ ही बैक स्पेस दबाएं। जैसे बैक स्पेस दबाएंगे तो आपको हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। इसके साथ ही मध्य नाम भरना है, इसके साथ ही अंतिम नाम भरना है। इसके जस्ट नीचे ये लिखा हुआ फर्स्ट नेम में जो भी होगा वो आ जाएगा इंग्लिश में, मिडिल नेम भी इंग्लिश में आ जाएगा और लास्ट नेम भी इंग्लिश में आ जाएगा। इसके साथ ही फादर का देना है मोबाइल नंबर और इसके जस्ट साइड आइएगा तो लिखा होगा ईमेल आईडी में आपको अपने फादर का ईमेल आईडी शो करना है। इसके साथ ही साइड में आइएगा तो लिखा होगा आधार नंबर, यह भी अपने फादर का शो करना है। इसके जस्ट नीचे आइएगा तो लिखा होगा माता की सूचना मदर इन्फॉर्मेशन में जस्ट नीचे आइएगा तो लिखा होगा पहला नाम। माता का अगर नाम सोनी है, सोनी को टाइप करें और बैक स्पेस दबा दें। जैसे हम बैक स्पेस दबाएंगे तो यह हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। इसके साथ ही मध्य नेम भरना है जो भी होगा। इसके साथ ही अपने माता का क्या देना है? अंतिम नाम देना है। इसके साथ जस्ट नीचे आइएगा लिखा होगा फर्स्ट नेम इंग्लिश में टाइप करना है और मिडिल नेम भी इंग्लिश में टाइप करना है और लास्ट नेम भी इंग्लिश में टाइप करना है। इसके जस्ट नीचे आइएगा लिखा होगा मोबाइल नंबर, अपने माता का मोबाइल नंबर यहाँ पे शो करना है। इसके जस्ट साइड में आइएगा लिखा होगा ईमेल आईडी किसका चाहिए? अपने माता का ईमेल आईडी जो भी होगा उसको यहाँ फिल करना है। इसके साथ ही
आधार नंबर फिल करना है अपने माता का। इसके जस्ट नीचे आइएगा तो लिखा होगा बच्चे के जन्म के समय माता या पिता का एड्रेस, जो भी होगा अपने माता या पिता का एड्रेस उसको फिल करना है। अगर भारत में हुआ है बच्चे का जन्म तो भारत में फिल करना है, अगर भारत के बाहर हुआ है बच्चे का जन्म तो भारत के बाहर को फिल करना है। इसके साथ ही स्टेट आपको टाइप करना पड़ेगा, जिस स्टेट में हुआ है बच्चे का जन्म। अगर बिहार में हुआ है तो बिहार को सिलेक्ट करें, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, ग्राम जो भी होगा उसको सेलेक्ट कर लें। इसके साथ ही जो भी होगा टाउन नेम उसको सेलेक्ट कर लें, इसके साथ वार्ड जोन जो भी होगा उसको टाइप कर लें, उसके बाद पिन कोड जो भी होगा उसको टाइप कर लें। इसके साथ अगर भवन संख्या है तो उसका नाम दे दें, अगर मकान नंबर है तो वो भी दे सकते हैं, गली नंबर है तो वो भी दे सकते हैं, जो भी है आपको इस एड्रेस को फिल करना पड़ेगा अच्छी तरीके से। इसके साथ ही लिखा हुआ है माता या पिता की अस्थायी पता, परमानेंट एड्रेस ऑफ पेरेंट्स, जो भी होगा माता या पिता का परमानेंट एड्रेस। क्या माता पिता का अस्थायी पता वही है जो बच्चे के जन्म के समय था? अगर दोनों का सेम एड्रेस है तो यहाँ एस पे क्लिक कर दें। जन्म के समय जो एड्रेस था और अपने माता पिता का जो एड्रेस था दोनों अगर सेम है तो एस पर क्लिक करें। इसके साथ नीचे आइएगा तो लिखा होगा जन्म का स्थान, प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ था। अगर हाउस है तो हाउस सेलेक्ट कर सकते हैं, या अदर है तो अदर सेलेक्ट कर सकते हैं, या हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही नीचे आइएगा लिखा हुआ क्या जन्म का स्थान तथा बच्चे के जन्म के समय माता पिता के पता समान है। अगर हाँ है तो इस पर क्लिक कर दें, दोनों सेम हो जाएगा। इसके जस्ट नीचे आइएगा लिखा होगा पंजीकरण इकाई, इसको भी फिल करना पड़ेगा जो भी होगा आपका वहाँ पे। इसके साथ ही नेक्स्ट पे क्लिक करके आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग का बर्थ रजिस्ट्रेशन का न्यू पेज ओपन हो चुका है जिसमें लिखा हुआ स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन। इसके जस्ट नीचे आइएगा लिखा होगा बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता कॉपी करें। इसके साथ अगर कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर सकते हैं। इसके जस्ट नीचे आइएगा लिखा होगा फादर्स इन्फॉर्मेशन। फादर्स इन्फॉर्मेशन में अगर फादर का रिलीजन क्या है वही बताना, अगर हिंदू है तो हिंदू सेलेक्ट कर लें। इसके साथ ही लिखा हुआ है फादर्स लेवल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन जो भी होगा उसको सिलेक्ट कर लें। अगर ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन दे सकते हैं, अगर ITI है तो ITI दे सकते हैं, अगर PG डिप्लोमा है तो PG डिप्लोमा सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ दिया हुआ पिता का व्यवसाय, पिता का व्यवसाय जो भी होगा उसको दे सकते हैं। अगर एग्रीकल्चर है, लेबर है तो इसको दे सकते हैं, या कल्टीवेटर है तो इसको दे सकते हैं। इसके जस्ट नीचे आइएगा लिखा होगा माता की सूचना, मदर्स इन्फॉर्मेशन। मदर्स इन्फॉर्मेशन में आपको सबसे पहले इसका धर्म देना पड़ेगा, जो भी होगा रिलीजन उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर हिंदू रिलीजन है तो हिंदू सेलेक्ट कर लें। इसके साथ ही माता का शैक्षणिक स्तर क्या था उसको सेलेक्ट करें। अगर क्लास 12th पास आउट थी तो क्लास 12th पास आउट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही लिखा हुआ माता का व्यवसाय क्या था। अगर माता कल्टीवेटर थी तो कल्टीवेटर दे सकते हैं, या घरेलू सहायक थी तो डोमेस्टिक हेल्पर दे सकते हैं। इसके साथ ही नीचे आइएगा तो लिखा हुआ अदर इन्फॉर्मेशन। अदर इन्फॉर्मेशन में विवाह के समय माता की आयु पूर्ण वर्षों में, यदि एक से अधिक बार विवाह हुआ हो तो प्रथम वर्ष की आयु लिखें। यहाँ जो लिखा हुआ विवाह के समय पिता की आयु क्या थी, यहाँ जो लिखा हुआ है इसमें क्या है, विवाह के समय जो लड़की थी जिसकी शादी हुई थी उसकी आयु क्या थी, यानी माता की आयु क्या थी उसको यहाँ फिल करना पड़ेगा। इसके जस्ट बगल में आइएगा लिखा होगा इस संतान के जन्म के समय माता की आयु पूर्ण वर्षों में, जो संतान जन्म हुआ है उसकी माँ की क्या थी, इसको यहाँ एज को फिल करना पड़ेगा। इसके साथ ही लिखा हुआ माता की इस संतान को मिलाकर जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या कितनी है, इसको मिला के यहाँ फिल करना पड़ेगा, नंबर ऑफ चाइल्ड चिल्ड्रन में। इसके साथ ही जस्ट नीचे आएगा लिखा होगा टाइप ऑफ अटेंशन एट डिलीवरी। टाइप ऑफ अटेंशन ऑफ डिलीवरी में अगर डिलीवरी डॉक्टर के द्वारा हुआ तो डॉक्टर के यहाँ पे क्लिक करना है, अगर रिश्तेदार के या अन्य किसी भी के द्वारा हुआ है तो इस पर क्लिक करना है। इसके साथ ही साइड में आइएगा लिखा होगा मेथड ऑफ डिलीवरी। मेथड ऑफ डिलीवरी में आप लोग नॉर्मल दे सकते हैं, अगर नॉर्मल है तो जो भी होगा उसको सेलेक्ट करके डाल सकते हैं। इसके साथ ही बगल में आइएगा लिखा होगा जन्म के समय वजन किलोग्राम में क्या होगा बच्चे का, उसको यहाँ टाइप करना पड़ेगा जो भी वेट होगा बच्चे का। इसके साथ ही बगल में लिखा होगा ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वीक, इसको भी फिल करना पड़ेगा, आप अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं। इसके जस्ट बगल में आइएगा तो नीचे तो लिखा होगा अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ओनली JPG या PNG या PDF आर अलाउड एंड मैक्सिमम फाइल इज 8 MB। मैक्सिमम फाइल कितने MB तक जा सकता है, 8 MB तक, कोई भी चाहिए। अगर PDF में PDF में दे सकते हैं, JPG में है तो JPG में दे सकते हैं। इसके साथ ही लिखा हुआ एड्रेस प्रूफ ऑफ द प्लेस ऑफ बर्थ, बच्चे का एड्रेस प्रूफ क्या था। इसके साथ ही अगर गवर्नमेंट ID कार्ड है तो इसको दे सकते हैं, अगर वोटर ID कार्ड है तो इसको दे सकते हैं। तो
अगर इंश्योरेंस पॉलिसी है तो इसको दे सकते हैं, अगर कोई भी हो इस सब में तो आप एक सेलेक्ट करके दे सकते हैं। अगर CGHS या ECHS कार्ड है तो इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ ब्राउज एंड अपलोड डॉक्यूमेंट पे जाके अपलोड कर सकते हैं। इसके जस्ट नीचे आइएगा तो लिखा होगा एडिशनल डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ क्लेम। एडिशनल डॉक्यूमेंट में आपके पास अगर ये है तो इसको सेलेक्ट कर लें और ब्राउज एंड अपलोड पे जाके क्लिक करके आप लोग पहले सेव एज ड्रॉप पे क्लिक करके इसको सेव कर लें। इसके साथ ही अगर आपको लग रहा है कुछ गलत है तो बैक पे जाके आप लोग पूरी की पूरी देख सकते हैं कहीं कुछ गलत तो नहीं। इसके साथ ही सेव एज ड्रॉप पे क्लिक करके और नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग का बर्थ रजिस्ट्रेशन का न्यू पेज ओपन हो चुका है। इसमें लिखा हुआ लीगल इन्फॉर्मेशन कन्फर्मेशन। लीगल इन्फॉर्मेशन कन्फर्मेशन के जस्ट नीचे आइएगा तो लिखा हुआ बच्चे की सूचना चाइल्ड्स इन्फॉर्मेशन। चाइल्ड्स इन्फॉर्मेशन में जन्म की तिथि, डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, फुल नेम दिया हुआ है, ID नंबर दिया हुआ है। जो भी होगा आप लोग एक बार मैच कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कहीं कुछ गलत है तो बैक जाके एडिट करके आप लोग देख सकते हैं, अगर उसको एडिट करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट पे हम लोग क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं हम लोग का एक बर्थ रजिस्ट्रेशन का न्यू पेज ओपन हो गया है फिर से। स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ कन्फर्मेशन। इसके साथ ही नीचे आइएगा लिखा होगा ग्राम या शहर का नाम जहां माता का निवास हो। इसके साथ ही नीचे आइएगा लिखा होगा फुल एड्रेस दिया हुआ है, जो भी एड्रेस था आपका वो दिया हुआ है। इसके साथ ही पिता और माता की सूचना, फादर्स एंड मदर्स इन्फॉर्मेशन जो भी होगा आप लोग का वो दिया हुआ है। इसके जस्ट नीचे आइएगा लिखा होगा अदर्स इन्फॉर्मेशन। अदर इन्फॉर्मेशन में जो भी होगा आप लोग फिल किए है वही दिया हुआ है यहाँ पे। इसके जस्ट नीचे आइएगा लिखा होगा डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स के जस्ट नीचे आइएगा लिखा होगा सर्टिफिकेट ऑप्शन। सर्टिफिकेट ऑप्शन में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो अगर आपको सर्टिफिकेट इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर हिंदी में चाहिए तो हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर दोनों में चाहिए तो बोथ को सिलेक्ट करके आगे बढ़ें। और उसके साथ ही नीचे आइएगा लिखा होगा इस पर टिक करना है। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। साथ ही मुझे जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 23A(b) के तहत झूठी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए दंड की जानकारी है। मैं सभी नियम और शर्तें स्वीकार करता हूँ। इसको टिक करना है ताकि आप पूरी नियम और शर्त जो है इसको स्वीकार कर रहे हैं। इसके साथ ही सबमिट पे क्लिक कर दें। सबमिट पे क्लिक करते हैं आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपने जो अभी ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है यह 7 से 15 दिन के अंदर आपके पोस्ट ऑफिस के मदद से आपके घर पे पहुंच जाएगा। इसके साथ ही अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।